कॉमर्स स्ट्रीम के 12th क्लास के आज एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, अब ह्यूमैनिटीज के एग्जाम्स बचे हैं। तो इससे पहले पहले हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि सीयूईटी के करंट अफेयर्स के लिए है। अब करंट अफेयर्स के अंदर अब बेसिकली जीटी का एक पार्ट है, उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी करने होते हैं। तो करंट अफेयर्स के अंदर आज एक डेट वाइज हम सीरीज शुरू करेंगे। कोशिश रहेगी कि एवरी डे यू विल गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल, डोमेस्टिक और स्पोर्ट्स और इकोनॉमी से रिलेट करते हुए हम सारी न्यूज कवर करेंगे। सबसे पहले अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज फर्स्ट फेज का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं इसको। जब इसके सारे फेजेस पूरे हो जाएंगे तो इसमें लगभग एनुअली फुटफॉल रहेगा 7 करोड़ पैसेंजर्स का। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है लॉकडाउन से रिलेटेड। देयर इज अ बज इन द मार्केट कि लॉकडाउन लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, देयर विल बी नो लॉकडाउन लाइक कोविड टाइम। और साथ में गवर्नमेंट ने एक और काम किया। क्या किया? 70% कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई शुरू कर दी टेक्सटाइल और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज की। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और काम किया इसमें। आज क्या है? एक्साइज ड्यूटी कट की है 10 रुपीज ईच ऑन डीजल एंड पेट्रोल। ये तो थे कुछ मेन पॉइंट्स आपके जिसमें इकोनॉमी भी रिलेट करती है। इसके बाद यूनियन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने लॉन्च की एक पोर्टल जिसका नाम है PRISMSG पोर्टल। अब बेसिकली ये क्या है? ये है रेल रोड ब्रिजेस से रिलेट करता हुआ पोर्टल। ठीक है, उसके अलावा कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया यूट्यूब से, सो दैट वी कैन प्रिजर्व आवर फोक म्यूजिक और उसका प्रमोशन भी किया जा सके। हमारे देश के फोक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए कल्चरल मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया यूट्यूब के साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। आपको पता ही है कि इजराइल, यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज के दिन में ये माना गया है लगभग 28 दिन हो चुके हैं और 1900 ईरान के लोग मर चुके हैं। 300 प्लस यूएस कैजुअलिटीज हैं, उसमें इंजर्ड्स कितने हैं, डेथ कितने हैं, क्लियर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थ्रेटन किया था कि वो एनर्जी साइट्स को अटैक करेंगे, जिसे अभी डिले कर दिया। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर? रशिया ने डिक्लेयर कर दी एक इमरजेंसी डेजर्ट ड्यू टू फ्लड्स एंड पावर बैन। इसके साथ रशिया ने एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। वो क्या किया? पेट्रोल एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया 1 अप्रैल से। आगे कब तक नहीं पता, वो क्लियर नहीं किया ग्लोबल, क्योंकि अमेरिका के बाद नंबर 2 पे जो क्रूड ऑयल देता है वो कौन देता है? रशिया देता है। और रशिया ने ऐसा किया तो इट इज गोइंग टू बी क्रिएट ए ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, इसके बाद एक इंटरनेशनल न्यूज आती है नेपाल से। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहां पे बलेंद्र शाह, जिन्होंने स्वर्णिम किया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज नेपाल से ही आती है, जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर PK शर्मा ओली, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वहां के पूर्व होम मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया है जेंजी प्रोटेस्ट से रिलेट करते हुए। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल अर्थ आवर की बात करते हैं। आज अर्थ आवर ऑब्जर्व किया गया 8 to 9। कई राज्यों ने पावर ऑफ करने की अपील की अपने लोगों से। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट डे था आज। क्या डे था आज आपको पता है? वर्ल्ड थिएटर डे था। कल जो था वो 27 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद बैडमिंटन चैंपियन कैरोलिना मैरिन, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। स्पोर्ट्स की न्यूज रही। आज से ही IPL शुरू हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसके बाद आपके पास सिक्किम की स्तुति प्रधान सिलेक्ट होती हैं वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट के लिए। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स थी। आई होप दैट यू विल नोट देम डाउन, क्योंकि डेट वाइज आप जब तक इसको नोट नहीं करेंगे तब तक इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेक श्योर दैट कि आप जो है ना इनको प्रॉपर नोटिंग कीजिए। अगर ये नोटिंग नहीं हुई तो आप भूल जाएंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। इसमें स्टैटिक जीके, जिसमें आपको इकोनॉमी, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
सिविक्स ये भी करनी है। लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेक श्योर दैट ये जो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ इनको टाइमली देखिए, नोट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।